देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज मुल्क की माशी और सियासी फ़ज़ा में गहमा गहमी जो है उरूज पर नज़र आई और एक तरफ फाइनेंस बिल 2025-26 की शकवार मंजूरी हो गई, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पे कार्बन लेवी जैसे अहम और बोझल इकदामात शामिल किए गए। हुकूमत का दावा यह है कि यह लेवी मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए एक अमली कदम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनकी पार्लिमानी क़यादत भी जो है वो मुतहरिक होती हुई आपको नज़र आएगी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत ने बजट से मुतालिक हमारी तमाम जो तजावीज़ थी वो तस्लीम की, इसलिए हम बजट को सपोर्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे शंघाई ताउन तंजीम का, तो उसका इजलास जारी था। आज जो है इजलास की अगर बात की जाए तो भारत ने जो है मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की नाकाम कोशिश की और पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की जो भारत की साजिश थी वो बुरे तरीके से दोबारा नाकाम हो गई और उसकी सबसे बड़ी वजह एब्सेंस ऑफ एविडेंस है। वो ऐसे कोई सबूत नहीं पेश कर सके जिससे ये साबित हो कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ है। और इस तरीके से जो हम बात करें कि डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में शंघाई ताउन तंजीम में मिले हैं और उनके दरमियान बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमने कल भी बताया था कि अस्करी सतह पे ताउन की बात की गई है, इसके अलावा ट्रेड पर भी बात की गई है और पाक भारत जंग के बाद ये जो मुख्तसर तरीन जंग थी, इसके बाद इनका आमना सामना हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ का और वफ्द का भी। तो अब आगे देखना ये है कि किस तरीके से भारत की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि ग्लोबली तौर पर जो है भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के सर पे इल्ज़ाम आयद किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, सिफारती हिकमत अमली एक बार फिर मौसर जो है वो साबित रही और भारत अपनी बनाई हुई साजिशों में खुद ही जो है वो उलझ कर रह गया। ये सारे वाक़यात हैं। इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर हम जो है वो तबसरा करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में जो आइंदा माली साल का 17,573 अरब का बजट जो है 2025-26 का कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इसके चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि सेल्स टैक्स में फ़्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम जो है वो मंजूर कर ली गई हैं और इसके तहत फाइनेंस बिल के मुताबिक जो है सेल्स टैक्स में फ़्रॉड पर गिरफ्तारी होगी। सेल्स टैक्स के अंदर जो है अगर फ्रॉडरी की जाएगी, माल की सप्लाई के बगैर टैक्स इनवॉइस जारी करने पर टैक्स फ्रॉड के तहत गिरफ्तारी होगी। सेल्स टैक्स में टेम्परिंग करना भी सेल्स टैक्स के फ्रॉड के ज़िम्रे में शामिल होगा। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स के फ्रॉड को तस्वुर किया जाएगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लें तो पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फ़ीसद कार्बन लीवी को जो है आयद किया गया है और फाइनेंस बिल 2025-26 में शक नंबर 3 के मंजूर जो है वो उसको मंजूर किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फ़ीसद कार्बन लीवी आयद करने की मंजूरी दी गई। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय जो अपोजिशन की जो तमाम तरामीम थी वो कसरत राय से नामंजूर की गई। शायद इस वजह से PTI जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में और मराद के एक्ट में भी तरमीम जो है वो पेश की गई, जिसके मुताबिक फाइनेंस बिल में 4A 4B के नाम से नई तरामीम को शामिल किया गया है। तरामीम के तहत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मराद का तयन सेक्रेटेरिएट के बजाय हाउस कमेटी जो है वो किया करेगी। अब वफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें जो हैं वो अरकान पार्लियामेंट के बराबर होंगी। सेल्स एंड अलाउंस एक्ट में भी तरमीम को मंजूर किया गया है। ऐवान में सेल्स एंड अलाउंस एक्ट में तरमीम पेश की गई। तरमीम के मुताबिक वज़रा और वज़राए मुमलिकत
अरकान के बराबर तनख्वाह लेंगे। सेल्स एंड अलाउंस एक्ट 1975 में तरामीम जो की गई हैं वो भी कसरत राय से जो है वो मंजूर की गई हैं। कस्टम एक्ट 1969 में भी तरामीम जो है वो कसरत राय से मंजूर की गई हैं। बिल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर और बाहर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की जो है वो तनसीब की जाएगी। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम सामान की दरामद, बरामद, ट्रांजिट और तरसील के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करेगा। डिजिटल दस्तावेज के लिए ई बिल्टी सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका ट्रैकिंग सिस्टम है वो डिजिटलाइज होगा और रिकॉर्ड को रखने में जो है वो आसानी होगी। सोलर पैनल में सेल्स टैक्स की शरह जो है वो 10% कर दी गई है। ऐवान ने सोलर पैनल पे सेल्स टैक्स की शरह 10% करने की भी मंजूरी दी। इसके अलावा फाइनेंस बिल 2025-26 शक नंबर 6 और 7 भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ये चंद अहम पॉइंट्स थे जो आपसे शेयर किए और हमने कोशिश की कि हम अपने पैनलिस्ट से भी इस पर डिस्कशन कर सकें, लेकिन मेरे ख्याल से असेंबली की तरह जब भी राय ली जाती है तो मुत्तफिक नहीं होते अगर अपोजिशन और हुकूमत की बात की जाए। बहरहाल इस मुनीवा गुल को और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।